बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो मेरी इस चैनल की सबसे अहम वीडियो है और बहुत अहम मौजू जो वकालत में है उसको मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिरा का फन कैसे हासिल किया जाए। तो नाज़रीन, ये फन कैसे हासिल किया जाए इसको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, मैं एक इंडियन फिल्म जिसका नाम है वो मैं नहीं का एक अदालती मंजर देख रहा था जिसमें गवाह पर जिरा की जा रही होती है। ये सुनील दत्त था, साधना पर वो जिरा कर रहा था। तो मुझे एक अपने नहायत काबिल एहतराम उस्ताद जो जस्टिस थे, नाज़रीन यहाँ पर मैं बताता चलूं कि मैं ना ही बैक बेंचर था और ना ही मैं क्लास में बंक करता था। मैं अपने जो मेरे लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि ना ही वो बैक बेंचर बने और ना ही वो क्लास में बंक करें, सो ना जाया करें। अपने जो टीचर हों जो भी हो उनको अच्छे तरीके से सुने। नाज़रीन, वो उनके पास तजुर्बा होता है, वो जस्टिस होते हैं, वो सीनियर वकला होते हैं, वो आपको लेक्चर दे रहे होते हैं। तो वहां पर उनके लेक्चर को जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना आपके लिए फायदा मंद होगा। ये मेरा मशवरा जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो नाज़रीन, बात की तरफ आते हैं, लेक्चर लंबा ना हो जाए। ये तब की बात है जब हम लोग मॉक का फाइनल ट्रायल कर रहे थे। तो उन्होंने अपने तजुर्बा की बात हमें बताई, वो ये कि उन्होंने कहा कि एक वकील अपनी वकालत की मराज पर तब पहुंचता है जब वो जिरा के फन पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लेता है। ये उनकी बात मैंने एक किताब जिसका नाम वकालत और जिरा का फन है उसमें भी पढ़ी थी, मुझे मुसन्निफ का नाम याद नहीं है। नाज़रीन, ये मुझे बात बहुत मेरे यानी कि दिल में उतर गई और मैंने इसको अपने पल्लू में बांध लिया। नाज़रीन, जिरा एक फन है, एक आर्ट है, एक साइंस है जिसका मुझे बाद में आइडिया हुआ जब मैं प्रैक्टिस में आया और जब मैंने भी ये इंडियन फिल्म्स देख के और फिर मॉकिंग करता था, इस तरह के मैं भी बड़ी करता था। लेकिन जब खुद प्रैक्टिस करनी पड़ी तो पता चला कि जिरा क्या चीज है। नाज़रीन, फौजदारी मुकदमा में जिरा पर अबूर कैसे हासिल किया जाए ये एक सवाल है और उसका जवाब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, फौजदारी मुकदमा में जिरा के लिए ज़ाब्ता फौजदारी जिसको हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं उस पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। उसके साथ साथ पुलिस एक्ट पर भी अबूर हासिल होना चाहिए और कानून शहादत पर भी मुकम्मल अबूर और जदीद तरीन केस लाज जिनको हम लोग अदालती नज़ायर कहते हैं, यानी कि जो अदालतों के फैसले होते हैं उनको भी गहराई तक जाकर पढ़ना जरूरी है। और इसी तरह की तरतीब सिविल मुकदमात के लिए भी है। नाज़रीन, इसके अलावा फन जिरा पर लिखी गई जदीद और कदीम किताबों का तफसीली मुतालिया नहायत जरूरी है। नाज़रीन, इस पर बहुत सारी जो किताबें हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप पढ़ें, आपको पता चलेगा किस केस पर कौन कौन से सवाल कैसे कैसे सवाल करने चाहिए, कैसे कैसे सवाल किए जाते हैं। नाज़रीन, मुझे इस बात के एहसास हुआ इसके बाद। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, वो लोग जो इंडिया की फिल्में देख देख कर अदालत में केस के दौरान जिरा करने की कोशिश करते हैं वो गलती करते हैं। नाज़रीन, फिल्में सीन कुछ और होते हैं, फिल्मों में कुछ और बताया गया होता है, वो तो उन्होंने एक्टिंग करनी होती है। तो हकीकत की जिंदगी और फिल्मी जिंदगी में बहुत फर्क है। नाज़रीन, जिरा एक खालिस इल्म है, ये फिल्मी सीन देख के नहीं आता, उनको आप मॉक करोगे तो आपको नहीं आएगा। नाज़रीन, जब वकील जिरा के लिए खड़ा होता है तो उसका हर सवाल खास मकसद के तहत होता है और वो इतने अहम सवालात होते हैं कि हर सवाल पर जज एतराज उठाता है और वकील उस एतराज का जवाब कानून शहादत या किसी केस ला के साथ देता है। और जब किसी पुलिस अफसर पर जिरा करता है तो वो इस कदर बारीकी से जिरा करता है कि पुलिस अफसर के पसीने बह रहे होते हैं। जो वकील फन जिरा पर अबूर हासिल कर ले
पुलिस अफसर उसके सामने जिरा के लिए कभी नहीं आता। नाज़रीन, दीवानी मुकदमात की सूरत हाल मजीद नाजुक होती है, क्योंकि वकील की कोई गलती किसी को उसकी छत से महरूम कर देती। छत से महरूम करने से मुराद ये है कि आपके पास अगर कोई किसी के घर का मसला आ गया है तो आपसे वो मुकदमा सही तरह से लड़ा नहीं गया, क्योंकि लोग तो कब्जे कर लेते हैं। बड़े मेरे पास इस तरह के केसेस हैं, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। नाज़रीन, मैं अपने आप वो जो मेरे साथी थे जस्टिस साहब से, उनका भी एक किस्सा है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में लाजमी सुनाऊंगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। बदकिस्मती से जब अपील हाई कोर्ट आती है, क्योंकि हाई कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है, तो केसेस की हालत देखकर दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि वकला की गलतियां लोगों को उनके हक से महरूम कर देती हैं। बहुत सारे इस तरह के मेरे पास केसेस हैं, बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अहम गलती ये है कि वो वकला हजरात मुताले ही नहीं करते, उनके पास इतना इल्म ही नहीं होता, और कानूनी शुमारों का उनको वो उसका भी मुताला नहीं करते। नाज़रीन, इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वो इतने ज्यादा चैम्बर्स में भी नहीं गए होते, अगर चैम्बर्स में होते भी तो उनका दिल नहीं करता पढ़ने को। और दूसरी ये बात कि करंट जो हर साल का जो कानूनी शुमारा आ रहा होता है, एक तो 3000, 3500 रुपए, 2700 रुपए से कम उसकी कीमत ही नहीं होती, वो भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। इस वजह से भी ये हमारे वकला हज़रात जो उनको परचेज भी नहीं करते, उनको स्टडी भी नहीं करते, और समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा इल्म आ गया है, हम लोग बस हो गई है जी हमारी। लेकिन ये कभी भी ये बहुत बड़ी गलती होती है जब भी वो केस को तैयार करें। नाज़रीन, सीनियर वकला तो करते हैं, अब मैं अपने जो मेरे जूनियर वकला मैं उनको यही कहूंगा कि वो जिरा की तैयारी मुतालिया की रोशनी में करें। जो मैंने ऊपर बताया, पहले बताई हैं बातें, उनको अपने पल्लू में बांध लें। और मैं आपको यही बता दूं, आपने अगर कामयाब वकील बनना है तो आपको जिरा का फन लाजमी आना चाहिए। इस पर जितना अच्छा आपका अबूर होगा, आपकी इस पर जितनी अच्छी कमांड होगी, आप उतने ही अच्छे वकील बनेंगे, और आप साबित करेंगे कि आपका जो मुल्जिम है वो मुजरम नहीं है, और मुल्जिम है, उस पर इल्जाम लगा है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है, जो भी है। तो नाज़रीन, आपको जिरा का फन आता है तो आप कामयाब वकील हैं, फिर आपको कोई हरा ही नहीं सकता, आप हर केस जीतेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक पाकिस्तानी वकील हैं जो अमेरिकन है, नेशनल है, ज़ैनब अहमद, उनकी भी मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इजाजत दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। और जो लोग मेरे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उनको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें, और उन्होंने चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।